जय गुरु जी। गुरु जी की रसोई में आपका स्वागत है। तो 60 डेज़ के चैलेंज में आज है 54 डेज़ हो गए हैं, ठीक है ना। 54 डेज़ हो गए। मॉर्निंग में मैं उठी, धरती को प्रणाम किया, गुरु जी का शुक्राना किया और है ना उसके बाद जो है मैं अपने काम पे लग गई। बच्चों की थी छुट्टी, जैसे कि आपको पता था संडे था। और है ना आज मेरे हस्बैंड का था मन कि भाई बाहर से कुछ ब्रेकफास्ट मंगवाए। मैंने तो बोला था कि घर में कुछ बना देती हूँ, और मैंने सोच भी रखी थी कोई नई डिश बनाने के लिए, बट वो बोले कि नहीं, उनका कुछ ऐसा खाने का मन था कि वो बाहर से ही खाना था उनको। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मंगवा लेना। यहाँ पे मैं जो है घर आप देख सकते हो कितना मैसी हो रखा है, फैल रखा है। उसका कारण क्या कि आज मेरे हस्बैंड जो है ना साथ हेल्प करा रहे थे। हम थोड़ा डस्टिंग का काम कर रहे थे। पैंट्री वगैरह बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, तो इस वजह से जो है वो सारी डस्टिंग कर रहे थे। तो मेरे को थोड़ी सी ना धूल मिट्टी से एलर्जी है, तो मेरे साथ कोई हेल्प कराने वाला नहीं होता, तो मेरे हस्बैंड ही होते हैं। तो हम संडे के संडे ऐसी कोई चीज़ होती है जो धूल मिट्टी से करने वाली हो वो साथ करवा देते हैं। तो मैं 2 गिलास पानी पी रही थी, यहाँ वो चढ़े हुए थे अपनी किचन में और पैंट्री वगैरह साफ़ करवा रहे थे। फिर मैं नहाई धोई पूजा कर ली, क्योंकि मैं डेली मेरे हस्बैंड कर देते हैं सुबह मॉर्निंग में, तो मेरे को इतना टाइम नहीं लगता। लेकिन आज मैंने मंदिर में भी पूरा टाइम लगाया, पूरा साफ़ किया मंदिर, अच्छे से पूजा करी, क्योंकि मेरे को आधा घंटा पौना घंटा आराम से लग गया। क्योंकि आज हस्बैंड तो मेरे नहाए धोए नहीं थे, वो सारी वो सफाइयाँ करने में लगे हुए थे, लेट नहाए थे। तो मैंने क्या किया, इतने मंदिर वगैरह साफ़ करके अपनी पूजा वगैरह करी। पूजा करने के बाद जो है भगवान जी को भोग लगाना था, फटाफट से भोग लगाया। आज जो है ना मैंने जीरा पानी जो है ना, जीरे का पानी जो है वो ना पी के ना रात को मैंने गूंद कतीरा और सब्जा सीड्स भिगो लिए थे। तो अब जो है ना मैंने वही भिगे हुए ले लिए थे। तो मैंने नहा के ही लिया था, बिना नहाए नहीं लिया था, क्योंकि बस जल्दी हो रही थी आज बहुत ज़्यादा। एक तो हम लेट उठे थे और ऊपर से जल्दी हो रही थी। तो अब मैं जो है नहा धो के पूजा वूजा कर ली थी। करने के बाद जो है मैं अपना ड्रिंक ले रही थी। आप देख सकते हो मैं क्या ले रही हूँ। ये मैंने रात को गूंद कतीरा और सब्जा सीड्स और शहद और नींबू, इन चारों चीज़ों को मिक्स करके ले रही थी। जैसे ना अब आगे आगे गर्मियाँ आ गई हैं, तो गर्मियों में फिर दिक्कत होती है। तो रसोई से पूरी फैली हुई थी, क्योंकि ऊपर से सारा जाल वाल साफ़ हो रहे थे ना, सारे जाले वगैरह। तो फिर मेरे को यह था फटाफट मैं अपना पानी लेके बाहर चली जाऊँ। तो गैस का काम जो है यहाँ पे, ये गूंद कतीरा है मैंने भिगो के रख लिया होता है। मैं ना बच्चों को भी देती हूँ, दूध में डाल के सब्जा सीड्स दे दिया, दही में डाल के गूंद कतीरा और सब्जा सीड्स दे दिया। इस तरीके से ना मैं बच्चों को भी दे देती हूँ। फिर मैंने पानी किया निवाया और उसमें डालकर धीरे धीरे इसको पी लिया। तो अगर आपको लगता है कि जैसे अजवाइन वगैरह से आपको गर्मी हो रही है शरीर में और बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो गई है बॉडी में, तो आप जो है जीरा वगैरह, अजवाइन वगैरह, मेथी वगैरह लेनी बंद कर दो। जीरा वाटर ले सकते हो, खाली मेथी भी ले सकते हो, बट आप अजवाइन वगैरह मत लेना और दालचीनी भी मत लेना। तो अब जो मैं इसे पी रही हूँ सिप सिप करके, आपको इसी तरीके से पीना है। बाकी चीज़ें मैंने सारी वैसे ही करी थी, वॉक भी मैंने करी थी, लेकिन डाल नहीं पाई वीडियो में, क्योंकि आज की वीडियो बहुत लंबी होनी थी। तो उस वजह से जो है ना मैंने कुछ चीज़ें नहीं डाली हैं। जैसे कि मैंने वॉक नहीं डाली, 40 मिनट्स की वॉक की थी। ये गूंद कतीरा है, आप इस तरीके से रात को दोनों चीज़ों को भिगो के, अब आप एक हफ्ता जो है मैं यही लूँगी, गूंद कतीरा और सब्जा सीड्स लूँगी। तो डेली मैं इसको थोड़ा थोड़ा भिगो लेती हूँ और है ना सुबह ये फूल जाता है, और उसके बाद जो है मैं अब इसको धीरे धीरे सिप सिप करके पीऊँगी। ब्रेकफास्ट मैंने कुछ बनाना नहीं था, तो आज जो भैया बहुत काम थे घर के, कुछ ऐसे काम थे। आज मैं फ्रिज साफ़ करूँगी, यहाँ से सारी डस्टिंग करनी है मेरे को। तो आज जो है पूरा दिन मेरा इसी काम में लग जाएगा। तो ब्रेकफास्ट हमारा बाहर से आना था, तो मैंने कहा चलो ये फ़ायदा उठा लेती हूँ। और ब्रेकफास्ट क्या आया था वो भी मैं आपको बताऊँगी, आप लोग जुड़े रहना। मेरे हस्बैंड का फेवरेट है और वो वहीं का ही खाते हैं, तो आप लोग देखना अभी क्या आएगा। तो यहाँ मैंने भोग लगा दिया था, भोग लगाया था मैंने कचौरी का, और पीछे जवे बने थे। कचौरी जो है ना स्पेशल मेरे हस्बैंड ने, उनके फ्रेंड ने ला के दी थी, मंगवाई थी उनसे नजफगढ़ से। उनको ना नजफगढ़ की कचौरी बहुत अच्छी लगती है। उत्तम नगर में ढंग की कचौरी मिलती नहीं है, खा के भी हमने देख ली है कई जगह। तो ये देख सकते हो मैंने मंदिर में सारा सामान रखा हुआ है, स्टॉक सारा रखा हुआ है, क्लियरेंस सेल है। तो अगर किसी ने लेना हो तो विजिट करके भी लेके जा सकते हो। सारा स्टॉक क्लियरेंस सेल है, बिल्कुल रेट टू रेट दे दूंगी। बस मंदिर में रखा हुआ है, मेरा मन नहीं था, मेरे को था मंदिर को मैं हमेशा खाली रखा करूँगी, मंदिर में कुछ भी सामान नहीं रखा करूँगी। पर मेरे यहाँ सामान इतना फैल गया ना, तो मेरा मन दुखता है कि फटाफट से मेरा ये गुरुजी जो है ना थोड़ी कोई ऐसी कृपा करे कि सामान फटाफट से निकल जाए, ताकि मेरा अच्छे से गुरुजी का पूरा मंदिर अच्छे से बना सकूँ यहाँ पे। तो बस अब मैं बैठ के अपना जो है जीरा वाटर पी रही हूँ। फिर उसके बाद जो है मैं बच्चों को, हस्बैंड को दूंगी ब्रेकफास्ट। तो कचौरी मेरे हस्बैंड को ना बहुत अच्छी लगती है, यहाँ की कचौरी कहते हैं बस अच्छी लगती है तो नजफगढ़ की। तो मैंने कहा चलो, और आज भी जो है ना मैंने मतलब देख लो मार्च से अभी तक ना बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया कि मैं कचौरी खा रही हूँ, समोसे खा रही हूँ, मन ही नहीं करता था। आज भी ना टाइम नहीं था मेरे पास थोड़ा सा। उधर आप देख सकते हो हस्बैंड लगे हुए हैं सफाइयाँ करने में, पेंट्री वगैरह में। मैं भी पी के फिर उनके साथ लग जाऊँगी काम पे, कपड़ा वगैरह पकड़ाना, निचोड़ना, करना, ये सब साथ में करती रहती हूँ। तो मैंने भी ब्रेकफास्ट में ले ली थी कचौरी 2 और सब्जी और थोड़े से प्रसाद के जवे, मीठे जवे बॉम्बिनो बोलते हैं जिसको, वो ले लिया था। तो खा सकते हैं, कभी कभार आप खा सकते हो। देखो मैंने मार्च से लेके ना अपने बर्थडे पे भी इवन मैंने कुछ ऐसा बाहर का गल वाला नहीं खाया था। तो मैं जो आज खा रही हूँ तो ऐसा कभी कभार तो चलता ही है।
बट मैंने खाने के बाद जो मेरा हाल हुआ था ना, कि मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ पे मैंने मफ़िन्स केक बनाए थे, बहुत ही टेस्टी केक बना था, 10 मिनट में तैयार हो गया था। अगर आपको इसकी रेसिपी जाननी है तो प्लीज़ आप कमेंट करना, मैं बताऊँगी। घर के इंग्रेडिएंट्स जो घर पे इजीली मिल जाएंगे ना, वो इंग्रेडिएंट से आप बना सकते हो। तो आज मैंने फ़ोटो शूट किया था, आप देख सकते हो मैंने ये भी बना रखा है। आप इसको केक समझ लो या कुछ भी समझ लो, इसको पेस्ट्री समझ लो, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी और एकदम सॉफ्ट बनी थी। अगर आपको इसकी रेसिपी जाननी है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना, ताकि मैं इसकी शूट तो मैंने पूरा प्रॉपर नहीं किया था, पर जितना भी किया था मैं आप लोगों को भेज सकूँ। तो यहाँ पर मैं पीने लगी थी अपना ग्रीन टी, वो सॉरी ब्लू टी, सॉरी बुलेट कॉफ़ी। तो बुलेट कॉफ़ी मैंने पी ली थी, लेकिन मेरे सच्ची बताऊँ मन नहीं था। कचौरी खा के ना इतना पेट भारी हो गया था ना, मेरे ख्याल से 3 साढ़े 3 बजे की बात है, ये 2 भी नहीं बजे थे, 3 साढ़े 3 बजे जो है मैंने अपनी यहाँ पे ले ली थी। अभी गर्म थी थोड़ी सी, तो मैं इसको बाद में पीती हूँ, फिर मैं साथ साथ काम कर रही हूँ यहाँ पे। आप देख सकते हो ये मैंने केक पेस्ट्री जो भी समझ लो ये बनाया है। अगर आपको इसकी रेसिपी जाननी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करना, फिर मैं आपको बताऊँगी। ये केक को मैं कट करके ऊपर जैसे अपने ससुर जी के लिए और जेठानी वगैरह को भिजवाने वाली हूँ, तो वहाँ बच्चों के लिए मैंने रख दिया है और भोग के लिए भी रख दिया है। तो मैं भोग कल लगाऊंगी, क्योंकि अब हो रही है मुझे देर। ये मैंने छोटे छोटे मफ़िन्स बनाए थे, ये जो है मैं भोग लगाने के लिए रखूँगी और बच्चों को दूंगी वैसे केक कट करके। तो आपको अगर इसकी रेसिपी जाननी है ना तो ज़रूर करना, सॉफ्ट बनेगा एकदम, बहुत ईजी बनेगा, घर पे आराम से इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे इसके। तो मैं वीडियो बना रही थी ना, मेरे हाथ में चक्कू था, तो मेरा बेटा कह रहा था कि आप डरा रहे हो। यहाँ मेरे बेटे ने खाया, मैंने पूछा कैसा बना, तो कहने लगा मम्मी बहुत स्वाद बना था। यहाँ छोटे वाला बेटा है वो भी खा के बता रहा था, मैंने कहा कैसा बना है, तो वो भी कहने का स्वाद बना है। तो बच्चों को अच्छा लगता है तो मन खुश हो जाता है कि चलो मेहनत जो है सफल हो गई। यहाँ मैंने जो है भोग लगाने के लिए रख दिया, क्योंकि अभी तो जो है ना मैं 4 नहीं बजे थे, 4 साढ़े 4 बजे मैं मंदिर खोलती हूँ, तो तभी फिर मैं भोग लगाऊंगी। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा और एकदम सॉफ्ट वाला बना है, बहुत ज़्यादा चॉकलेटी बना है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप अपने अकॉर्डिंग मीठा डाल सकते हो, अदरवाइज़ जो है मैंने तो बहुत कम डाला था, मैंने मिल्क मेड ज़्यादा डाला था, चीनी कम डाली थी। तो आप जैसा भी चाहो वैसे बना सकते हो और झटपट से बन जाएगा। और कोई आए आपके घर में, बच्चे वगैरह पार्टी वार्टी हो, तो आप इसको ईजिली बना सकते हो। उसके बाद मैं हो गई थी तैयार, मुझे भूख तो थी नहीं, मेरा बढ़ गया था पेट। तो 5 बज रहे थे, 5 से ऊपर ही टाइम हो रहा था, बट 5 लगा लो आप, 5-10 हो रहे थे। असल में ना मेरे घर में घड़ी नहीं है, हम लोग जो है मोबाइलों पे देख लेते हैं, हमने घड़ी लगाई नहीं रखी, क्योंकि हमें कोई भी वॉल मेरी ऐसी नहीं है जहाँ मैं घड़ी लगा सकूँ, क्योंकि सारी डेकोरेशन करवा रखी है, डेकोरेटिव वर्क है। तो मैंने ना ये सैलेड काटा था कि मैं बाहर लेके जाऊँगी खा लूँगी, लेकिन मेरे हस्बैंड कहने लगे यहीं खा ले, अब गर्मी इतनी है ये गर्म हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, अब यहीं बैठ के खा रही हूँ। 5:30 बज रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है अगर मैंने खा रखा होगा ना तो मुझे बाहर बिल्कुल भी खाने की क्रेविंग नहीं होगी, और जो है ना पेट भरा रहेगा तो वो मतलब इच्छा भी नहीं करेगी खाने की। और वही हुआ, मैंने इसको चबा चबा के खाया है, टमाटर खीरा और अच्छे से चाट मसाला डाल लिया था, और ये मैंगो ले लिया था थोड़ा सा। ये भोग लगा हुआ था मैंगो, मैंने रात को भोग लगाया था कट करके, तो फिर मैंने थोड़ा सा यही ले लिया था, क्योंकि भोग लगा हुआ है फेंक तो सकते नहीं है, तो मैंने रात को जो है ना बहुत लेट भोग लगाया था। उसके बाद खा के हम निकल चुके थे मार्केट में ना मुझे कुछ पिछले संडे में कुछ ऐसा लेके आई थी जो मुझे चेंज कराना था, साइज़ का कोई इश्यू आ रहा था, तो मुझे वो चेंज कराना था, और एक मेरे को जाना था साईं बाबा मंदिर। तो मैंने कहा चलो अब चलते हैं। तो फिर मैं गई, पहले वहाँ से मैं गई अपने बेटे की अकेडमी, तो उसको देखने की वो कैसा खेल रहा है, क्या कर रहा है। तो ये मेरे बेटे की अकेडमी है, यहाँ पे वो क्रिकेट खेलने आता है। तो मैं बस देख रही थी मेरा बेटा इन बच्चों में से कहाँ है, तो मैंने ढूंढ के निकाला, ये रहा ग्रे टी शर्ट और पजामे वाला। अब इसकी हमने ड्रेस नहीं बनवाई है, क्योंकि अभी इसको 2 दिन ही हुए हैं, 3 दिन हुए जाते हुए, तो अब हम इसकी ड्रेस भी बनवाएंगे। यहाँ पे जो है मैं इसकी अकेडमी देखने आई थी कि कैसे खेल रहा है, क्या है। सर से नंबर वगैरह लिया मैंने कि कभी कोई चीज़ ज़रूरत पड़ जाए, कुछ हो जाए। तो फिर हमने इस तरीके से देखा बच्चों को खेलते, छोटे छोटे बच्चे भी थे, बड़ा वो लग रहा था कि इतने छोटे बच्चे क्या खेलते होंगे। पर मेरे हस्बैंड कहने लगे कि स्टार्टिंग बचपन से ही की जाती है, और बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, आप देख सकते हो, आगे जाके तो बहुत छोटे थे। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे तूड़ा मंडी में, रिलायंस स्मार्ट में। तो मैं फटाफट यहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। मैं ना पिलग्रिम का शैम्पू लेने गई थी, एंटी डैंड्रफ शैम्पू ना पिलग्रिम का बहुत ही अच्छा है। मैं कोई इसकी वो ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये दे नहीं रहे पिलग्रिम वाले कुछ, बट अच्छा है तो अच्छा है। आप लोग ना एक बार यूज़ करना पिलग्रिम का एंटी डैंड्रफ शैम्पू। और यहाँ पे मैं ना आइस टी देखने आई थी, आइस टी मिली नहीं मुझे, तो फिर मैं उसके बाद दोबारा गई थी दूसरी मार्केट में। यहाँ पे तो ना वीडियो शूट मैंने कर लिया था, या करने देते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ना बनिया की दुकान एक बहुत बड़ा सा शो हुआ है उत्तम नगर में, इसी तरीके से बना हुआ है, लेकिन वहाँ पे फ़ोटो शूट नहीं करने देते, तो दिक्कत होती है। तो फिर मैंने बताऊँगी आपको कि बाद में क्या हुआ। यहाँ से मैं आई साईं बाबा मंदिर। साईं बाबा मंदिर में मैंने थोड़ा सा दर्शन वगैरह किए साईं बाबा के, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है कि भगवान के दर्शन आप किसी भी समय कर लो। कई लोग कहते हैं जी वीरवार को ही करना है, तो वीरवार को तो दर्शन हो ही नहीं पाते कभी भी, इतनी भीड़ भड़क्का और ये सब रहता है। तो मैं जो है ना वीरवार को तो कभी भी नहीं आती, उसके अलावा आ जाती हूँ। तो मोस्टली मैं संडे को कोशिश करती हूँ आने की। पिछले संडे में नहीं आ पाई थी किसी वजह से, तो मैंने बोला कि चलो आज मैं चाहती हूँ।
तो मैं आई अपने साईं बाबा के दर्शन करने। तो मुझे जो है साईं बाबा के दर्शन करके बड़ी मन में शांति मिलती है और सच्ची में शांति मिली। कल से मेरा मन ना किसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था, तो आज जो है ना साईं बाबा के दर्शन करके मेरा मन एकदम शांत हो गया और बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत फील हुआ, अच्छा फील हुआ। बस मेरा मन किया कि बस मैं यहाँ ही बैठी रहूँ थोड़ी देर, पर वही बात है ना, घर जाकर काम भी करने थे सारे, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ साईं बाबा के दर्शन किए और उसके बाद जो है मैं घर के लिए निकल गई। तो घर जाने से पहले ना कुछ सामान ऐसा था जो मेरे को वहाँ पे रिलायंस फ्रेश में मिला नहीं था। रिलायंस जो भी है वो रिलायंस मार्ट, उसमें मिला नहीं था। तो तूड़ा मंडी वाला है जो, हमेशा मैं उसके नाम में थोड़ी सी कन्फ्यूज़ रहती हूँ, तो वो मिला नहीं था। तो फिर मैंने क्या किया, यहीं से लिया, बनिए की दुकान जो मैं बता रही हूँ ना, वहाँ से लिया। तो आप भी फटाफट से साईं बाबा के दर्शन कर लो, क्योंकि यहाँ पे फ़ोटोशूट करना मना है, बट मैंने फटाफट से जो है आप लोगों को दर्शन कराने के लिए वो कर दिया, दर्शन करा दिए। तो आप फटाफट से साईं बाबा के दर्शन कर लो, उसके बाद मैं घर को निकलूँगी। घर को निकलने आप देख सकते हो कितनी रात हो गई। मैं थोड़ी सी आरती कर रही थी और रात काफ़ी हो गई थी, और हमने और तो कहीं जाना नहीं था, स्कूटी पे हम आए थे, क्योंकि नवादा का पूरा रोड जो है ना इतना ज़्यादा ख़राब था। तो आप फटाफट से पहले साईं बाबा के दर्शन कर लो, सब बातें बाद में, पहले आप साईं बाबा के दर्शन कर लो। तो जय साईं राम का मैसेज ज़रूर करना जिसने साईं बाबा के दर्शन करें। ओम साईं राम, जय साईं राम ज़रूर मैसेज करना, लिखना, टाइप करना ज़रूर, अगर आपको साईं बाबा के दर्शन करके अच्छा लगा हो तो। यहाँ मैंने माता रानी के और जो मंदिर है अंदर ही, उन जगहों पे भी फटाफट से किया, और उसके बाद मैं घर आ गई। घर आने के बाद आप मानोगे नहीं, आदमी और औरतों में फ़र्क है ना, आदमी तो आगे बैठ जाता है, लेकिन औरत को तो काम पे लगना होता है। तो मैं घर आई, घर आने के बाद मैंने कपड़े भी चेंज नहीं करे, सबसे पहले मैंने खाना बनाया। सच्ची बताऊँ, मुझे लग रही थी बहुत ज़ोर से भूख, तो मैं लेके आई थी सूजी की मैक्रोनी। तो मैंने क्या किया, फटाफट से प्याज टमाटर काटा, और कपड़े भी चेंज नहीं करे, पसीने से भरी हुई थी, पर मैंने थोड़ा सा पानी, इवन पानी भी नहीं पिया। मैंने कहा पहले बैठ के पीऊँगी, बाद में पीऊँगी, पहले मैं फटाफट से मैक्रोनी बनाती हूँ। तो मैं कुकर में झटपट से मैक्रोनी बना देती हूँ। अगर आपको इसकी रेसिपी भी जाननी हो तो आप मुझे ज़रूर बताना, फट से बन जाती है। अगर आप कहीं से आओ और आपके पास टाइम ना हो ना, तो फटाफट से प्याज काटा, टमाटर काटा, कुछ भी नहीं डाला, और 5-10 मिनट में फटाफट बनकर तैयार हो जाती है। तो अब आप देखते हैं बनती है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो उसके बाद जो है मैं बैठ के पानी वानी पीऊँगी। अब मैं जो है यहाँ बैठी हूँ, अब मैंने पानी वानी पिया है, और अब मैं जो अपनी मैक्रोनी को खाऊंगी। यहाँ मेरे हस्बैंड खा रहे थे, हम दोनों ही खा रहे थे, बच्चों ने तो ताई जी के पास खाना खा लिया था। तो अब मैं जो है ना पास्ता बना रही थी। आप देख सकते हो ये सूजी का है, इसलिए थोड़ा वाइट वाइट दिख रहा है, क्योंकि वो मैदे वाली वो तो नहीं आती, पर हमें मैदा खाना भी नहीं है। क्यों खाएं मैदा, एटलीस्ट कम से कम बाहर का तो नहीं खाया ना, नहीं तो बाहर जाके फिर ये खाओ वो खाओ। उससे अच्छा तो ये है ना कि घर आके हमने खाया, चबा चबा के मैं खाऊंगी। अब मैं ना वॉक की और ग्रीन टी की वीडियो नहीं डाल पाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, इस वजह से इसको चबा चबा के खाऊंगी, धीरे धीरे खाऊंगी। और है ना, आप देख सकते हो इतना पसीना आया हुआ था, बट अब बैठ के मैं खाऊंगी तसल्ली से, और आपसे मिलती हूँ बाद में, कल मिलती हूँ आपसे। तो अब मैं जाके वॉक करूँगी और ग्रीन टी पीऊँगी। तो अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और फॉलो भी करना, सब्सक्राइब भी करना, सब कुछ करना। बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, फिर मिलते हैं कल, बाय बाय।